हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर के बीए थर्ड ईयर मेडिवल हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर। आज के टॉपिक को देखते हैं। आज हम डीडीयू 2017 हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर सोशल एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 to 1900 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध किससे है? सर थॉमस मुनरो से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था? वल्लभाचार्य। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय। अंग्रेजों ने पहलवारी बंदोबस्त किस देश में लागू किया? पंजाब। क्वेश्चन 5 में पहलवारी बंदोबस्त के स्थान पे महालवारी बंदोबस्त होगा, अर्थात अंग्रेजों ने महालवारी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया? तो पंजाब में। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय सुधारक कौन था? राधाकांत देव। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? कबीर के वचनों का संग्रह बीजक। वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल को किसने प्रचलित किया था? सुल्तान इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में तत्वबोधीन सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? आर्य समाज। भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया आर्य समाज ने। 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन विधवा विवाह का तीव्र पक्षधर था? ईश्वरचंद विद्यासागर। 19वीं शताब्दी में विधवा विवाह का पक्षधर था ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया? ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? मियाँ मीर को। ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? जाति विरोधी आंदोलन से। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य था शक्तिशाली सेना रखना। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किस स्थान पर किया? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट, दक्षिण का कौन सा राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था? विजयनगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? माधवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य ने। अकबर ने जजिया कब समाप्त किया? 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल नामा जहांगीरी का लेखक कौन था? मुतामद खान। इकबाल नामा जहांगीरी मुतामद खान। सूफी विचारधारा में तर्क दुनिया का अर्थ है उद्बुद्ध विश्व। एकता का अर्थ होता है नगद वेतन के बदले किसी भूभाग का राजस्व अधिन्यास। हाजी बेगम कौन थीं? अकबर की सौतेली माँ। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। निम्नलिखित में से प्रथम शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स वुड। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। तुलसीदास किसके शासनकाल में रहे थे? अकबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के मुख्य भवन कहाँ स्थित हैं? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में भारत की जनता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सती प्रथा समाप्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बहमनी राज्य में प्रसिद्ध थी 14वीं शताब्दी में। बहमनी राज्य 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थे। तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज। तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज। सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थीं? विवेकानंद की। रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू की गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स। रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त लॉर्ड हेस्टिंग्स। हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के भक्ति संत कबीर रविदास धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद के। मध्यकालीन भारत के भक्ति संत कबीर रविदास धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीरदास किसके समकालीन थे? गुरु नानक और सुल्तान सिकंदर लोदी के। ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 46, किस मुगल शासक ने जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? अकबर ने। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट, किसने कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने। तुझ के जहांगीरी का लेखक कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तारीख़-ए-मुबारक शाही। निम्नलिखित में कौन सी रचना अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? तारीख़-ए-मुबारक शाही। समय को लेकर मेरा प्रयास है कि कम से कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाए और आगे भी वीडियो को अपलोड किया जा सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और समय को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस। मूल शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का। चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था? जहांगीर। अकबर के काल में ढक्कन में भू ऐश की दर थी? बी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आधुनिक इतिहासकारों में कौन यह कहता है कि आईने दहसाला वार्षिक बंदोबस्त था? ईश्वरी प्रसाद। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आर्थिक सुधार किए तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आर्थिक सुधार किए तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया? सर सैयद अहमद खान द्वारा। अकबर ने किस सिख गुरु को वर्तमान अमृतसर भूदान के रूप में दिया था? रामदास। अकबर के दरबार के महानतम संगीतकार तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे। धन निर्गम सिद्धांत संबंधित था दादा भाई नौरोजी से। निम्नलिखित में से कौन एक ज्योतिबा फूले से संबंधित है? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन एक संत भक्ति शाखा में विश्वास रखने वाला था? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल अमीरों एवं सेनापतियों में से कौन एक हिंदी कवि था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। नेक्स्ट, किसने कहा कि हिंदू धर्म रसोई का धर्म है? स्वामी विवेकानंद। भारत में आने वाला प्रारंभिक सूफी सिलसिला था? चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था? निहाल चंद एक मुगल चित्रकार नहीं था। सुंदर विलासस किस प्रसिद्ध भक्ति की रचना है? इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको किसी को भी मिले तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, प्रसिद्ध सूफी संत हामिद उद दीन नागौरी संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से। गुरु नानक का जन्म तलवंडी किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी नाना साहेब किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के। महिला शिक्षा के लिए प्रारंभिक प्रयत्न किसने किया? अंग्रेजी सरकार ने। नज्म उल बहरैन किसके द्वारा लिखी गई है? दारा शिकोह द्वारा।
गोपाल हरि देशमुख किस नाम से लोकप्रिय थे? लोकनायक। दीवाने वजारत विभाग था वित्त का। समय के महत्व को देखते हुए यहाँ कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। निम्नलिखित शासकों में कौन सबसे अधिक उत्तरदायी है? अकबर। निम्नलिखित शासकों में कौन सबसे अधिक उदारवादी शासक है? अकबर। अकबर एक उदारवादी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के अलग अलग स्कूलों अथवा संप्रदायों को किस नाम से जाना जाता था? सिलसिला। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शहनाई मंडी किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ा सही नहीं है? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। उलेमा थे मुस्लिम साधु। ताजमहल का मुख्य शिल्पकार था उस्ताद। ताजमहल का मुख्य शिल्पकार था। क्वेश्चन नंबर 80, ताजमहल का मुख्य शिल्पकार था। तो क्वेश्चन नंबर 80 में कुछ कन्फ्यूज़न है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अलग से देख लीजिएगा और इसका सही आंसर कमेंट में बताइएगा ज़रूर। कश्मीर का अकबर कौन जाना जाता था? जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। किस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए? 1893 के। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय था अड्यार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय था अड्यार, मद्रास। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। अहमदिया आंदोलन संबंधित था मिर्ज़ा गुलाम अहमद से। संवाद कौमुदी के संपादक थे राजा राम मोहन रॉय। महाभारत का फारसी अनुवाद है रजनामा। सन 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी, किसने बताया? W.H. मूरलैंड ने। तूतीय हिंद किसको कहा जाता था? अमीर खुसरो को। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। भारत से दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया? मोहम्मद तुगलक ने। भारत से दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया? मोहम्मद तुगलक ने। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री किसके शासन में भारत आया? मोहम्मद तुगलक के। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी टंका बराबर था 50 जीतल के। भारत की प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। गज़े इलाही का प्रयोग किया जाता है अकबर के लिए। मिरातुल अखबार किस भाषा में है? फारसी भाषा में। मुग़ल काल में ढाका प्रसिद्ध था मलमल कपड़ों के लिए। मिरत उल अकबर शुरू हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिरतुल अकबर शुरू हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा और 19वीं शताब्दी में प्रथम राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न है, अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो कमेंट में अवश्य बताएं। If you like the video, please do subscribe my channel. Thank you for watching.